अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में इमरान खान पर मुकदमात के बाद अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला किया है। आज इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और वकला के मशवरे के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ हैदर शिराजी से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या फैसला किया गया है? वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में यहाँ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमात के हवाले से इमरान खान और उनकी जमात सख्त कानूनी टीम के हमरा जमानत लेने के लिए और इन मुकदमात को लड़ने के लिए सख्त मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद है। और आज इमरान खान भी इस हवाले से खुद अदालतों का रुख करेंगे और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में आज इमरान खान से मुताल्लिक केस की समाअत होगी। और इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कानूनी टीम से मशवरे के बाद ये फैसला किया था कि वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे, तो लिहाजा आज उन्होंने बज़ाते खुद टीम के हमरा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला किया है। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें उनकी दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत रियासती अदारों पर हमले और इस्लामाबाद में अहम तरीन अहदेदारों का नाम लेकर अपनी तकारीर में गुफ्तगू करने के हवाले से हैं। और ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के बयानात के हवाले से भी जो मुकदमात हैं उनका भी इमरान खान सामना कर रहे हैं। तो लिहाजा आज इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो खुद अदालत में पेश होंगे और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान अपनी टीम के हमरा आ जाएंगे। जी शुक्रिया हैदर शिराजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़वा कर मुल्क में इंसाफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। हुकूमत को कहता हूं, जब मैं कॉल दूंगा तो वो आखिरी कॉल होगी, इससे पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। हमारा एक ही मकसद है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन से मजबूत हुकूमत आएगी, उसके बाद माशी तौर पे भी पाकिस्तान ऊपर उठेगा। मैं वक्त दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हूँ, तैयार कर रहा हूँ सबको, सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ। और आप सबने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है। और वो आखिरी कॉल होगी, उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। मेरी कॉल जब आएगी, जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा, ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे। तालाब की तबाहकारियों के हवाले से बात करें, आपको बताएं कि मानसून की होने वाली तूफानी बारिशों ने कोयटा में भी तबाही मचा दी है। तूफानी बारिशों ने ईसा नगरी में कायम कच्ची आबादियों को भी मुतासर किया है। कच्ची आबादी में मकानात को नुकसान पहुंचने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि सरियाब के इलाके में माल मवेशी और बागात तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। हिंदुस्तान में तबाहकुन बारिशों ने तारीख रकम कर दी। दूर दराज के इलाके तो अपनी जगह, सैलाबी पानी ने शहरों में भी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। हज़ारतगंजी शाहरा मुकम्मल तौर पर तबाह होने से ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। दुकानें भी ख़त्म हो गया, यहाँ से सारा दुकानों का नीचे वो दीवारें तोड़ दिया है। आज तक कोई हमसे नहीं पूछने वाला नहीं आया कि आप आ जाए कि हाँ आप लोगों का क्या नुकसान हुआ है। रोड का हालत आप खुद देख रहे हैं, 15-15 हज़ार गाड़ी का बनवा कर फिर लाते हैं, फिर वही हाल है। रोड का हाल ये है, छोटा गाड़ी तो गुजर भी नहीं सकता है। सैलाबी रैली ने सरियाब मिल के इलाके में अंगूर के बागात को भी उजाड़ कर रख दिया है। बड़े पैमाने पे माल मवेशी पानी में बह गए। दीवारें गिरने से अब तक 15 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। कोयटा की ईसा नगरी के मकीन भी मकानात तबाह होने के बाद सर पकड़ के बैठे हैं। कोई मदद वाला नहीं है, कोई मदद कर रहे। बारिश तो इतना पानी ज़्यादा आ रहा था, वो गली बंद हो चुका। फिर इस गली में जब आ रहे थे तो नीचे भी सब लोगों को नुकसान दिया, हम लोगों का छतें गिर गया। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आलमी इदारों और वफाक से मदद की अपील की है। बलूचिस्तान के
दूसरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे इन लोगों का मदावात किया जाए, इनके जो मसाइल हैं, इनके जो मुश्किलात हैं वो, और अगर हमारी यहाँ से नहीं होती है तो हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने अरकान असम्बली को मुतासर इलाकों में फौरी तौर पर भेजें। कैमरामैन फतेह मोहम्मद और शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। दूसरी जानिब दहड़की में बारिशों के बायस नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। दहड़वा नहर के शगाफ के बायस गांव फतेह लखन मुकम्मल पानी में डूब गया है। इलाका मकी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आकर बर्बाद हो गईं। आसपास मजीद देहातों के मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ हैं। महकमा आबपाशी का अमला बरवक्त इतला के बावजूद ताहाल नहीं पहुँच सका। देहातियों से अपील की है कि गाँव में सैलाब की सूरत हाल है, खुदारा मदद करके मुसीबत से बचाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर टूटने से वादी हॉपर नगर के नाले उबल पड़े हैं। नाले में तुगयानी के बायस महल्ला बराकोशल में इमाम बारगाह की इमारत, 12 घर, मस्जिद, सड़कें और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी रेले में बह गई। नाले में खौफनाक तुगयानी की वजह से नगर खास और गिलगित को मिलाने वाले पुल के अतराफ में बने हिफाजती बंद भी गिर गए, जिसके बायस लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। हकशल और रतल होपर और नगर खास का गाँव टकरकोट का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश और सैलाब से शदीद मुतासरा सिंध का बुरा हाल बयान कर दिया है। मुराद अली शाह ने कहा है कि बारिशों के बाद सूबे और वहाँ के अवाम की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सिंध में सैलाब से बेहाल मुतासरीन का हाल वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बयान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की इंतहाई तशवीशनाक हालत से पर्दा उठा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में बारिशों से 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 350% नॉर्मल से ज्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज्यादा बारिशें हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सूबे के 15 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 90% से ज्यादा फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं। पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस साल मानसून में 1550 मिलीमीटर बारिश इस वक्त तक हो चुकी है, जिसमें हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ऐसी सैलाबी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। अगस्त में 600% से ज्यादा बारिशें हुई। शदीद बारिशों के बायस जो तबाही मैंने देखी है, ऐसी कुदरती आफत में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पूरे सिंध में हुई है। मैंने आपको पटीदन का बताया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज्यादा बारिश नहीं हुई है। सिंध हुकूमत अपने वसाइल मुतासरा इलाकों के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त सूबे में कम से कम 10 लाख खेमों की अशद जरूरत है। कोयटा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नवाकली बाईपास पर सैलाबी रेले घलों में दाखिल हो गए। पीडीएम में हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए टीमों का ऑपरेशन जारी है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला मानसून की बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिशों का रेला जो है नवाकिली बाईपास के करीब आबादी में दाखिल हो गया। घरों में पानी भरने के बायस लोग जो हैं वो बुरी तरह से सैलाबी रेले में फंस गए थे, जिसके बाद डायरेक्टर पीडीएम में फैसल तारिक ने अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचकर 20 से ज्यादा अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया, जिनमें बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे हैं। रेस्क्यू किए गए अफराद को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर लोग जो इस इलाके में अब भी घरों में मौजूद हैं उन्हें भी रेस्क्यू करने का अमल जारी है। इलाके में एम्बुलेंसेज और दीगर मशीनरी जो भिजवा दी गई है। कोशिश की जा रही है कि इस इलाके से पानी भी निकाल दिया जाए और साथ ही साथ जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालकर महफूज मकामात की जानिब भेज दिया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जो है आज दिन भर जारी रहेगा, जिससे सूरत हाल जो है वो मजीद भी खराब हो सकती है। जी शुक्रिया बुशरा कमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी।
वडोदरा में शदीद बारिशें और तंदो तेज दरिया की मौजें भी पोलियो वर्कर्स को फराइज की अदायगी से ना रोक सकी। पोलियो वर्कर अकील अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गया। बाहिम्मत पोलियो वर्कर नई नस्ल को पोलियो से महफूज बनाने की खातिर दरिया को भी खातिर में ना लाया। पोलियो वर्कर की पोलियो वैक्सीनेशन बैग कंधे पर लटकाए रस्सी पकड़कर दरियाए सतलज उबूर करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में हालिया बारिश के बाद बल्दिया टाउन रहने के काबिल नहीं रहा। मरकजी चौराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। बेशतर सड़कें इन दिनों तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बल्दिया हब रिवर रोड पानी में डूब गया। इलाके का सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया। गलियों में कीचड़ और गंदगी से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अली रज़ा की रिपोर्ट देखिए। बारिशों के बाद कराची शहर का हुलिया बिगड़ गया। कहीं सड़क पर गड्ढे तो कहीं पूरी सड़क ही गायब। नॉन स्टॉप बारिशों के बाद बल्दिया टाउन की सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। इलाके में जगह जगह कीचड़ से इलाका मकीन रुल गए। सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने मेन शारा हो या गली मोहल्ला, सब इलाके ही बद इंतजामी की अमली तस्वीर नजर आते हैं। आला अफसरान यहाँ से गुजर होता है और मेन ये हब रिवर रोड है जहाँ से हम शारा कोटा जाते हैं। यहाँ का जो पानी आप देखें, पानी अगर मेन रोड के ऊपर ये हालत है, बहुत ही पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे तो घरों के अंदर पानी मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है कि किसी मरीज को अस्पताल मुंतकिल करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। परेशानी इतनी ज्यादा है ना एम्बुलेंस आ सकती है। अब पिछले दिनों हम पिछले गली में गए, वो औरत के घर में पानी आया हुआ गटर का, वो रोने लग गई, चिल्लाने लगे हम लोगों को देख के। हालत आपके सामने, अंदर वाले इलाके तो इस टाइम खंडरात के मनाजिर पेश कर रहे हैं। सीवरेज से ये पूरा इलाका डूबा हुआ है और खस्ता खाली ये बल्दियात इलेक्शन से भी भाग गए कराची से। बल्दिया टाउन के मकीनों ने सिंध हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से इलाके की हालत जार का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली रजा के हमरा अली रजा, GTV कराची। खानेवाल में मानसून की मुसलसल बारिशों के सबब वबाई अमराज फूट पड़े हैं। डायरिया, हैजा, खांसी, गले और सांस की बीमारियों से मुतासिर ज्यादातर बच्चों की तादाद है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद भट्टी से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से मौसमाती जो बीमारियां हैं उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया, जिसमें बच्चे जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। तो इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैद साहब। तो मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा मौसमाती बीमारियों के हवाले से क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो है हवा में नमी का तनासब ज़्यादा है। नज़ला, खांसी, डस्ट एलर्जी, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू और सांस की एलर्जी, ये बीमारियां कॉमन हैं। उसमें जो है ज़्यादातर बच्चों को जो है बुखार, खांसी, और ये बच्चे काफ़ी मिक़दार तादाद में ज़्यादा आ रहे हैं। 200 के करीब बच्चे रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसमें जो है बच्चों को एहतियाती तदाबीर जो है ना बताते हैं कि एक तो लोग जो है वैक्सीनेशन करवाएं बच्चों की, दूसरा जो है डस्ट मास्क इस्तेमाल करें, और तीसरा ये है कि पानी डायरिया के लिए जो है पानी जो है ना उबाल के पिए। उबाल के पीने के अलावा जो है ना हैंड वाशिंग जो है ज़रूरी है, हाथ धोएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि बच्चे जो हैं वो तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो डेली के केसेस जो है यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब की जानिब से बच्चों के वालिदैन को हदायत जारी की गई हैं कि बच्चों की बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर जो मुस्तनद डॉक्टर हैं उससे रजू करें और अपने बच्चों का बर वक्त तशखीस करा के इलाज मुकम्मल करवाएं। जी रुक करेंगे शहर लाहौर का। शहर लाहौर गहरे बादलों की लपेट में है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी के बायस पार्कों में रौनकें बढ़ गई हैं। मर्द और ख़वातीन वॉक करने पार्कों का रुख किए हुए हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आज और कल मज़ीद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई भी कर दी है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा, शहरी मौसम इंजॉय कर रहे हैं, महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या कहना है? जी देखिए, शहरी जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई थी, जिससे मौसम जो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया था। और आज भी जो है इस वक्त गहरे बादल हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है आज और कल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। और इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। गर्मी की शिद्दत में और हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी है। तो दूसरी जानिब में बताते हैं कि शहरी जो है लाहौरी इस चीज़ का भरपूर
फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों पार्कों में जो रौनकें थी काफ़ी ज़्यादा बांध पड़ गई थी। अब मौसम जो है दिन ब दिन जो है बारिश अगर हल्की सी भी होती है तो कदरे बेहतर हो जाता है। गर्मी की शिद्दत में कमी है, हव्स में नुमाया कमी है, तो शहरी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी जो है सुबह सवेरे, हम इस वक्त जलानी पार्क में मौजूद है, यहाँ पर वॉक के लिए और एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जबकि दीगर जो पार्क हैं छोटे बड़े, वहाँ पर भी शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है जहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है, वॉक की जा रही है। और कुछ देर पहले हमारी कुछ नौजवानों से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जिस दिन ये वॉक या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरा दिन जो है इनका खुशगवार गुजरता है। तो ये सूरत हाल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बारिश का सिलसिला जो कुछ देर बाद शुरू होगा, अगर बारिश महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज और कल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हो जाती है तो गर्मी की शिद्दत में और मजीद कमी हो जाएगी। वो हब्स जो है उसमें तो मजीद बारिश भी मुतवक्किल है। शुक्रिया वहीद गुजर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोहलिक वबा कोरोना का जिक्र करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस की छठी लहर के वार जारी हैं। मोहलिक वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद की जिंदगियां निगल गया है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 16,339 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें मजीद 313 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.92% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 134 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती देखने तो दुनिया भर से सयाह आते हैं, लेकिन गिलगित की पहाड़ी वादियों में आकर अगर किसी गैर मुल्की सयाह को पीपल्स पार्टी का जियाला मिल जाए और उसे अंग्रेजी सिखाने बैठ जाएं तो कैसा रहेगा। कुछ ऐसा ही एक फ्रांसीसी शहरी के साथ हुआ, जिसे गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक जियाला टकरा गया। फ्रांसीसी शहरी पाकिस्तानी शहरी की अंग्रेजी सुनने के बाद सिर्फ हैरानी की तस्वीर ही बना खड़ा रह गया। आपको भी सुनवाते हैं। Here is my problem. You are not English. Maybe. I'm not English. Maybe. Who is this country? France. France. What is your name? Baptiste. My name is Mr. Iqbal. Iqbal. Political leader of Pakistan People Party. He is the daughter of Zardari. My friend. Nice to meet you. Yeah. He is my student. My Gilgit GB, he is a Gilgit, very best, beautiful. GB Gilgit Baltistan. Yeah, it's nice. Books. Muqtada Hussain Tarat. He is a Pakistani player, is a guiding. बैन-अक़वामी मंजरनामे से आपको आगाह करें। अमेरिका ने शाम के शिमाल में शामी मलेशिया के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला किया है। अमेरिका फोर्सेस कमांड ऑफिस ने जारी करदा बयान में कहा है कि सदर जो बाइडन के अहकामात पर अमेरिका मुसल्लह अफ़वाद ने शहर दिल अर्ज़ोर पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले अमेरिकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर किए गए। अमेरिकी फ़ौज ने इन हमलों में मुमकिन हलाकतों या निशाना बनाए गए मखसूस अहदाफ के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई हैं। थाईलैंड की आईनी अदालत ने थाई वज़ीर आज़म प्रयुत चान ओचा को सरकारी उमूर की अंजाम दही से मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक थाईलैंड की मरकजी अपोजिशन जमात की जानिब से वज़ीर आज़म की 8 साल मुद्दत की हद पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आईनी अदालत ने समाअत का फैसला करते हुए वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर दिया है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक केस पर फैसला आने तक वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साबिक सेलेक्टर ओलंपियन वसीम फिरोज का कहना है कि मुल्क के लिए बेशुमार मेडल्स हासिल करने वाले कौमी खेल पर इधाक लगाने का सोचना भी गलत है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी ओलंपियन है या नॉन ओलंपियन। हॉकी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब मिलकर नौजवान सेक्रेटरी हैदर हुसैन को सपोर्ट करें। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। जी असगर। अजी देखिए, एक जानिब हॉकी फेडरेशन में तब्दीली आई है और एक नौजवान सेक्रेटरी हैदर हुसैन आए, तो दूसरी जानिब ये इतलात भी है कि वफाकी बैनुल सूबाई राब्ता जो वजारत है उनकी जानिब से एडहॉक लगाने की बात की जा रही है। PSB की जानिब से इतलात हैं कि बार बार ये मैसेज आ रहा है। हमारे साथ साबिक सेलेक्टर और ओलंपियन वसीम फिरोज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वसीम साहब, तब्दीली का असर आएगा? हैदर हुसैन कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे? 18वें से कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, जब अच्छा आपका सेक्रेटरी आया है तो ये बातें सुनने को मिल रही हैं। बड़ा मुझे अफसोस होता है, क्योंकि देखिए सेक्रेटरी इतना कामयाब
लड़का ये हैदर हुसैन जिसने कराची हॉकी एसोसिएशन को ज़िंदा कर दिया, यहाँ मेले लगा दिए और ये बातें सुनी जा रही हैं कि पीएसबी की तरफ से जो है एडहॉक लगाई जाएगी। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत मेडल ला के दिए हैं। पाकिस्तान कौमी खेल है हमारा, वर्ल्ड कप जितवाए हैं, ओलंपिक जितवाए हैं, दीगर टूर्नामेंट जितवाए। हैदर हुसैन पैसा ला सकेंगे? बिल्कुल पैसा लेके आ सकेंगे। हम उनके साथ हैं, खड़े हुए। हम सारे ओलंपियन उनका साथ देंगे इंशाल्लाह और आने वाले वक्त में पैसा भी जनरेट होगा और टूर्नामेंट्स भी होंगे। पहली बार एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो सेक्रेटरी बना है, तो एज ए ओलंपियन कुछ महसूस नहीं होता? देखिए, ये काम दिखा जाता है, काम किसने किया है। ये आप बैठ के बातें कर लेते हैं, काम कर रहा है भाई, काम नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन वसीम फिरोज कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल है या ओलंपियन है, काम देखा जाता है और काम बहुत ज़रूरी है। हैदर हुसैन फेडरेशन को आगे लेके जा सकते हैं और एडहॉक लगने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। जी। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ताउन से इंटरनेशनल बॉक्सिंग डे हफ्ता 27 अगस्त को सिंध भर में मनाया जाएगा। सेक्रेटरी सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन अब्दुल रज़ाक बलोच के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। प्रोग्राम के तहत कराची के लियारी प्रोजेक्ट बॉक्सिंग क्लब में सेमिनार, बॉक्सिंग फिटनेस टिप्स के अलावा नुमाइशी मुकाबले भी होंगे। हैदराबाद में यंग मैन बॉक्सिंग क्लब, पक्का किला में बॉक्सिंग फिटनेस नुमाइशी मुकाबले और मीरपुर खास बॉक्सिंग अकेडमी गामा स्टेडियम में बॉक्सिंग फिटनेस और नुमाइशी मुकाबले होंगे। डीजी रेंजर मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी ने कराची में सोका वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा लेने वाली टीम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दस्तखत और टीम किट सरनुमाई में तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सदर वर्ल्ड ग्रुप और वीपी इंटरनेशनल सोका फेडरेशन शाहजेब महमूद ट्रंकवाला, खिलाड़ियों और रेंजर्स के आला अफसरान मौजूद थे। ये मुआहदा लेजर लीग और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ। इस साल का सोका वर्ल्ड कप बडापेस्ट हंगरी में होगा। डीजी रेंजर मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी ने कहा कि कराची में बहुत से लोग खेलों के फरोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ रागिब करना और इन्हें खेलों के बेहतर मौके फराहम करना हमारा कौमी फरीजा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।